आप देख रहे हैं नया इंकलाब टीवी न्यूज। बुधवार 23 अक्टूबर को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने सरफराज शेख को मुंब्रा कलवा विधानसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। एसडीपीआई ने सिर्फ शहर ही नहीं, देश के कई मुद्दों पर बेबाकी से आवाज उठाई है। एसडीपीआई का लक्ष्य देश में बढ़ती नफरत को खत्म करना और देश के मजलूमों को इंसाफ दिलाना है। अपने बेबाक अंदाज और निडर नेतृत्व के कारण यह पार्टी भारी संख्या में युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पूरे महाराष्ट्र राज्य में एसडीपीआई ने 25 सीटों पर असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करने का फैसला किया है, जिसमें से 8 सीटों का ऐलान हो चुका है। गुरुवार 24 अक्टूबर को मुंब्रा कौसा की उलेमा कमेटी के कुछ सदस्यों ने एसडीपीआई के कौसा कार्यालय पर एमएलए उम्मीदवार सरफराज शेख से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई करते हुए बयान जारी कर शहर की जनता से उन्हें भारी मतों से कामयाब बनाने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए उलेमा ने कहा कि शहर में कई मुद्दों पर एसडीपीआई ने मुखर होकर अपनी बात रखी है। हमने उनके समाजी कामों को देखा है और हमें लगता है कि इन्हें मौका दिया जाना चाहिए। साथ ही इस पार्टी के किसी भी नेता को खरीदा नहीं जा सकता। ये ईमानदारी से अपने पक्ष पर कायम रहते हैं। हमारी खबर के माध्यम से जानिए उलेमा ने एसडीपीआई के विषय में शहर की जनता से क्या अपील की है। वो इस बुराई को खत्म करने के लिए आ रही है, जो हम मिंबरों से बैठकर ये बयान करते हैं कि मुआशरे में झूठ फैल रहा है, मुआशरे में रिश्वतखोरी फैल रही है, मुआशरे में शराब का अड्डा खुलेआम हो रहा है, जबकि ये सब चीज़ें हुकूमत की तरफ से और हमारी यहाँ पर ये सब चीज़ को बैन होना चाहिए और ये सब चीज़ें जुर्म है। जुर्म को खुलेआम किया जा रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। जब हमने देखा कि एसडीपीआई इसको ख़त्म करने के लिए आ रही है और बेबाकी से इस मुद्दों को ख़त्म कर रही है और एसडीपीआई का कोई भी कैडर ऐसा नहीं है जो बिक जाए। आज तक ऐसी नोट छपी ही नहीं है जिसको खरीद सके। आपने देखा कि रैलियाँ निकलती है 250, 300 में लोग बिक जाते हैं। किसी की मजबूरी और होगी, लेकिन वो अपने मुद्दों पर लोगों का वोट लेते हैं और उसको बेच देते हैं। लेकिन एसडीपीआई ऐसा काम नहीं करती। वो बुराई को ख़त्म करने के इरादे से आई है, जो हमारा भी मकसद है और एसडीपीआई का भी मकसद है। इसलिए जब हमने देखा कि हमारा एक मकसद जो हम मेंबरों से बयान करते हैं कि बुराई को ख़त्म किया जाए, मुआशरे में से किस तरह को बुराई को दूर किया जाए, जब हमने देखा कि एसडीपीआई का भी वही मकसद है, इसलिए हमने अपना पूरा सपोर्ट एसडीपीआई को दिया। हज़रत तारुफ क्या आपका? जी, मेरा नाम है मौलाना मोहम्मद मुजम्मिल कासमी। मुंब्रा कौसा में कौन से इलाके से आप हैं? मैं कौसा कादर पैलेस में रहता हूँ। कौसा कादर पैलेस में उमर मस्जिद वगैरह जो है? जी, उमर मस्जिद दाऊदुल फला मस्जिद के करीब एक घर है। जी जी ठीक। क्या वजह है आप एसडीपीआई और उसके उम्मीदवार को यहाँ आज समर्थन देने आए हैं? जी, उसकी वजह तो सरफराज भाई ने जिस तरीके से हमारे सामने बात रखी कि एसडीपीआई क्या क्या काम कर रही है, पूरी डिटेल उन्होंने बताई है। थोड़ी कुछ हमारे मुफ्ती साहब ने वो डिटेल आपके सामने रखी है। मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप क्या करें, एसडीपीआई का सपोर्ट करें। और अभी हम देखें कि अभी इलेक्शन बहुत करीब है। इलेक्शन में जो हमें वोट डालना है, उस वोट की अहमियत को हम समझें। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमको हुक्म करते हैं कि तुम जो अमानतदार है उनकी अमानतों को उन तक पहुँचाओ, उनके जो अहल है उन तक पहुँचाओ। अब हम देखेंगे हमारे इधर क्या माहौल बना हुआ है कि लोग जब वोट देने जाते हैं तो इस चीज़ के बारे में ज़रा भी नहीं देखते कि हम जिसे वोट डाल रहे हैं वो आदमी कैसा है। वो आदमी जुल्म ज़्यादती करने वाला है, रिश्वतखोरी को रोकने वाला है या आम करने वाला है, वो समाज में बुराइयों को ख़त्म करने वाला है या बुराइयों को और ज़्यादा फैलाने वाला है। आदमी अमानतदार है नहीं है, जिस पार्टी को हम वोट डाल रहे हैं उससे लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। यानी कि अगर हम ये तमाम चीज़ें देखेंगे और ये देखेंगे कि ये आदमी सही नहीं है, ये तमाम जो काम हो रहे सब गलत काम हो रहे, लोगों को इससे नुकसान हो रहा है, यानी कि वो इसका अहल नहीं है कि उसको वोट दिया जाए। उसके बाद भी अगर हम वोट दे रहे हैं तो वोट एक अमानत है, वोट एक शहादत है। यानी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, झूठी शहादत को पेश कर रहे हैं और कल क़यामत में हमारी इसमें पकड़ हो जाएगी। इसके बरक्स अगर हम देखा जाए कि कोई एक अमीर आदमी खड़ा है, कोई सच्चा आदमी है, कोई जुल्म को रोकने के लिए खड़ा है, कोई अदालत इंसाफ को कायम करने के लिए, गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए, उनका हक उन तक पहुँचाने के लिए खड़ा है, तो हमें चाहिए कि हम उनका सपोर्ट करें। तो हम ये तमाम चीज़ें, हमने तमाम खूबियाँ एसडीपीआई के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से देखी है। इसके लिए आज हम आपसे ये कहेंगे कि आप एसडीपीआई का सपोर्ट भी कीजिए और अपने वोट का वाक़ियतन सही इस्तेमाल कीजिए। ना ये ना हो जाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस दुनिया के अंदर वो शख्स क्या है, बहुत ही बुरा है, बहुत ही खसारे में है
कि जो अपनी दुनिया के बदले अपने दीन को बेच दे। यहाँ ये जो हो रहा है कि लोग आ रहे वोट रैली के अंदर कुछ पैसे लेके, उनकी ज़रूरत क्या है पता नहीं है, लेकिन कुछ है जो शौक से भी आ रहे पैसा लेके, जो करने वाले उनको बहुत अच्छे से पता है। तो ये क्या कर रहे, अपने दीन का सौदा कर रहे, क्योंकि वोट हमारे लिए एक शहादत है। ये रिश्वतखोरी के अंदर आ जाएगा। कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करेंगे, उनकी पकड़ कर लेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस चीज़ से बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और कुरान पाक में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फज्तनिबू रिजसा मिनल औतानी, और जो दूसरा टुकड़ा है वज्तनिबू कौल ज़ूर, यानी तुम झूठी गवाही से बचो। हमें बचना भी है और दूसरों को क्या करना है, बचाना भी है। तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि आप क्या करें, एसडीपीआई का मुकम्मल सपोर्ट करें। ये पार्टी हक के लिए बोलने वाली, इंसाफ के लिए बोलने वाली पार्टी है, तो इसका आप क्या करें, सही अपने वोट का इस्तेमाल करें। हजरत अपने तारुफ के साथ क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मेरा नाम रहमत खान है कासमी, मैं इधर ही अलमास कॉलोनी में रहता हूँ। एसडीपीआई जो पार्टी है, माशाल्लाह हमने इसको करीब से देखा है और परखा है, और अक्सर पार्टियों के साथ हमारा उठना बैठना भी रहा है। लेकिन ये पार्टी जो है एक हमदर्द है, दिल का दर्द लेके चलने वाली पार्टी है, और हमने मशवरे से जिस शख्स को खड़ा भी किया है इसके अंदर, वो भी दिल का दर्द समझने वाला है। इसी वजह से हम सबसे यही अपील करेंगे कि आप जो है, जिसके दिल में उम्मत का दर्द है, उस दिल वाले को आप चुन कर लाने की पूरी कोशिश और फिक्र करें। वरना आज तो दुनिया में हम देख रहे हैं जिनके दिलों के अंदर में जो है नफ़रतें हैं, और फिर सारी दुनिया के अंदर में हुकूमतें चलाने की फिक्र और कोशिशें कर रहे हैं, और उम्मत के बारे में ज़रा भी सोचना नहीं है, ना फिक्र नहीं है। माहौल ख़राब होते जा रहा है। हम यही चाहेंगे कि हमारा जो है हिंदुस्तान को, जो सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को कहा जाता था, वो सोने की चिड़िया जो है फिर से सोने की चिड़िया जैसी बन जाए। सब हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और ये पार्टी जो है सबको लेके चलने वाली पार्टी है। खाली मुसलमानों के लिए नहीं है कि ये खाली आप समझ रहे हो कि ये खाली मुसलमानों की पार्टी है। ये पार्टी जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चलने वाली पार्टी है। इसलिए हम सबसे गुजारिश करेंगे कि आप सब मिल करके इस पार्टी का साथ दें, और आगे चल कर बढ़कर साथ देकर हमारे जो है उम्मीदवार को आगे बढ़ाने की कोशिश फिक्र करें।